जय राधा माधव कुंज बिहारी जनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय राधा राधिका रमण राधिका रमण राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम गौरानिताय गौरानिताय राधा माधव
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगामय जमुनामय की बुद्ध देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताई जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री राधा माधव जी की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaisnavascha श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता डिस्कशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने जपा से पहले जो हमने कुछ एक्सरसाइजेस बताए थे उसको आपने किया होगा, और कल जिस प्रकार से बताया था कि किस प्रकार से हमें जपा करना है, किस प्रकार से हमें जप करना है वो भी हमने सीखा था। तो आप में से कितने लोगों ने, तो जिन्होंने प्रयास किया वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हरी हरी, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कितने भक्त सीरियसली कल के सेशन को प्रैक्टिकली आज किया है। तो जिन्होंने किया है उस कमेंट सेक्शन पर हरी हरी का उच्चारण करें और हम सब मिलकर उनका उत्साह भी बढ़ाएंगे हरी हरी बोल करके। एक प्रश्न भी बीच में आ गया है, प्रभु जी भक्तों में मित्रता होनी चाहिए या प्रेम? दंडवत प्रणाम। तो मित्रता में तो प्रेम होता ही है। तो प्रेम में मित्रता ऑलरेडी है, तो प्रेम मित्रता एक ही बात है। राजू सोनी प्रभु हरी हरी आपने किया, थैंक यू। किसने किया? हरी 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 बोल, थैंक यू। सोनिया सूरी माता जी, सुवर्णा माता जी हैं ये, इन्होंने भी किया हरी हरी।
निशु कालरा माता जी, हरी हरी, थैंक यू। अनिल कालरा प्रभु, इन्होंने भी किया, हरी हरी, थैंक यू। 4 बजे उठ गया था लेकिन सोने में थोड़ा लेट, कोई नहीं, आज जल्दी सो जाए। योगिता माता, हरी हरी। डन ऑल एक्सरसाइजेज इन 20 to 25 मिनट्स। वेरी गुड। एक्सरसाइज भी किया 20 से 25 मिनट के लिए, थैंक यू। योजित प्रभु के पेरेंट्स हैं। रवि प्रभु ने भी किया पानीपत से, हरी हरी। मधु पांडे माता जी ने भी किया, हरी हरी, थैंक यू। कमल भूटानी प्रभु, हरी हरी प्रभु जी, प्रयास किया था, धन्यवाद। ऐसे प्रयास करते रहना है। गुड। तो 8-10 भक्तों ने कल के एक्सरसाइज के लिए किया, तो उनका धन्यवाद। तो उन सब के लिए जैसे जब का आनंद ही कुछ और आ रहा है। हाँ देखिए, जब का आनंद छुपा हुआ था उसको हम खोल नहीं पा रहे थे इसी मन और शरीर के बंधन से, लेकिन प्राणायाम करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके हमारा मन केंद्रित हो जाता है नाम में। धन्यवाद। और निखिल प्रभु बुरारी से दिल्ली, पूरा परिवार किया, धन्यवाद, हरे कृष्णा। और युद्धवीर यादव प्रभु, इन्होंने भी किया, हरी हरी, धन्यवाद। तो आप सब भक्तों का, तो आप सब के लिए। देवेश प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो मैं 2 बजे तक पढ़ता हूँ, देन 2 बजे से 4 बजे तक माला कर सो जाता हूँ, क्या ये सही है? प्लीज इंस्ट्रक्ट करें। हाँ, ये उतना अच्छा तो नहीं है, ये कि रात में जगना उतना अच्छा नहीं। इससे अच्छा आप जल्दी सो करके सुबह उठ करके आप पढ़ाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लेट सोने से, क्योंकि वो चीज़ याद भी नहीं रहती है जो कि हम रात्रि में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। सुबह का जो रात में आप 1 घंटे की मेहनत है, वो सुबह में 10 मिनट की मेहनत है। वो आपका टाइम भी बहुत, क्योंकि फ्रेशनेस होती है सुबह में। जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो याद रहता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम। तो अभी आप प्रयास कर सकते हैं, अभी आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ करके अपनी माला करके फिर आप पढ़िए। फिर आप देखिए कितना आपको पढ़ाई में आपकी एनर्जी सेव होगी। रात्रि का जो पढ़ाई होता है वो याद नहीं रहता है। जैसे कर्ण को शाप मिला था कि जब तुम्हारा काम आएगा युद्ध भूमि में, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तभी तुम उसको भूल तो रात्रि की पढ़ाई ऐसी ही होती है, जब उसको याद करना होता है तब नहीं याद आता है। वो मेहनत तो हम खूब कर लेते हैं लेकिन तो अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स रात्रि को पढ़ते हैं और हेल्थ पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो नाइट्स आर मेंट फॉर स्लीपिंग, तो वी शुड स्लीप इन द नाइट। मॉर्निंग टाइम जो है उसमें आप पढ़िए, पढ़ने का कार्य आप सुबह कर सकते हैं। तो आपको सुबह की पढ़ाई जो है वो हमेशा याद रहती है, तो आप सुबह पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रभु जी, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन कल 11 बजे गए थे, फिर भी 3:30 पर उठ गया था प्रभु जी। गुड। आज थोड़ा जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप जल्दी सो करके फिर जल्दी उठे। ओके, तो हम अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और श्लोक संख्या 15 13-14 हो गया था।
15 पे जाते हैं। युजन्नेव सदात्मानं योगी मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। कि युंजनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः, thus practicing constant control of body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God by cessation of material activities. तो इसमें युंजनेव सदात्मानम, युंजनेव का मतलब है प्रैक्टिस करता है, और सदा आत्मानम हमेशा प्रैक्टिस करता है। तो ये दो शब्द इम्पोर्टेंट है इसमें, सदा आत्मानम और युंजनेव। युंजनेव का मतलब है ये अभ्यास, हम अभ्यास करते हैं तभी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास चाहिए होता है, ये अभी स्वाभाविक नहीं है। जनरली ऐसा हम समझते हैं कि क्यों नहीं मेरा मन जप में क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। तो हमने अभ्यास कितना किया है कि नहीं। एक साधारण सी मिलिट्री के लिए कितना उनको अभ्यास कराया जाता है, आप देखते हैं ना, कितना ज़्यादा उनको अभ्यास हम कराते हैं, तब जा कर के उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उसी प्रकार से कंडीशनिंग है, उसके लिए भी हमें प्रशिक्षण चाहिए। और किस प्रकार से हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, उस प्रशिक्षण की क्या विधि है, ये सारा भगवद गीता में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये 6ठे अध्याय में भगवान बतला रहे हैं ना। तो ये इतना सारा कौन भेज रहा है? बहुत सारे वो गोले गोले आ रहे हैं बीच में, तभी इतना भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे हंसता हुआ आ रहा है, किसी का गुस्सा वाला आ रहा है गुस्से में भी है कुछ लोग शायद तो युजन्नेव सदात्मानम, कि सदात्मानम सदैव जो है, युज का मतलब प्रैक्टिस करना है। योगी नियत मानसः, वह जो है रेगुलेशन के साथ ऐसा करता है। तो शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, है ना। अगर रेगुलर लेवल पर इस चीज़ को हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें शांति प्राप्त हो जाती है। तब हमारा जो भोजन है, जो हमारा शयन है, तो इसलिए जो भगवद गीता है ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे रेलेवेंट पुस्तक है भगवद गीता। तो इसके लिए हमें कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कितना सोना है, कब उठना है, ये सारी डिटेल जो है भगवद गीता में भगवान ने बतलाई है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि नाति अस्नातस्तु योगी अस्ति न चैकांतम अनसनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। कि नाति असनस्तु, न मतलब टू मच, असनतः, असनतः का मतलब है जो बहुत खाता है, भोजन करना, इसको कहते हैं असनतः। तो जो व्यक्ति बहुत खाता है, जिसको हम कहते हैं पेटू ना, उसका दिन भर जो है वो क्या चलता रहता है, मुंह चलता रहता है। कई लोगों का आप देखेंगे दिन भर मुंह चलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको खाने का चाहिए है ना। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं खाने वाला है, तो जो व्यक्ति खाता है ना अति, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, योगस्तु
न चैकांतम असनतः, जो बहुत कम खाता है। न चाति स्वप्नशीलस्य, और जो बहुत कम ज़्यादा सोता है। जागृतो नैव चार्जुना, और जो बहुत कम सोता है ना। तो जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है और जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता, जो व्यक्ति कम सोता है और जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है, तो ऐसे लोगों के लिए योग नहीं है। वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है ना। किसके किसके लिए योगी नहीं? अगर वो बहुत ज़्यादा चबर 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 उसका मुंह हमेशा चलता ही रहेगा, हमेशा उसका चिंतन भोजन पर ही रहता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता है, उसने खाना ही छोड़ दिया है, तो वह भी योगी नहीं बन सकता। और बहुत ज़्यादा सोता है, हमेशा सोता ही रहेगा, उठेगा फिर सोएगा, उठेगा फिर सोएगा। जैसे कुंभकर्ण था, तो कुंभकर्ण का वरदान मिला था ना। ऐसे तो कुंभकर्ण की इच्छा थी कि उसको इंद्र का पद प्राप्त हो, लेकिन देवी देवताओं को डर हो गया, तो इंद्र ने सरस्वती जी से वो बोला, तो सरस्वती जी कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ गई और कुंभकर्ण ने बोलना चाहा इंद्रासन, तो उसके जीवा पर आ गया क्या? निद्रासन। तो बेचारा परेशान हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो इंद्रासन बोला था, इंद्र का आसन बोला था, अब मुझे मिल क्या रहा है? मैं सोने के लिए थोड़ी हूँ। तो रावण भी वहीं पे था। रावण ने बोला ब्रह्मा जी को कि ये पता नहीं कैसे बोल गया, तपस्या सोने के लिए कोई तपस्या करता है, ये जग जग के तपस्या किया सोने के लिए, तो आप जो है कुछ कीजिए इसमें। तो उन्होंने बोला इसको मैं 6 महीने सुलाऊंगा और 6 महीने में सोने के बाद ये एक दिन उठेगा, एक दिन इसको जो करना है कर ले और फिर ये 6 महीने सो जाएगा। तो तीनों भाइयों में जो कुंभकर्ण था वो तामसिक था, तमोगुण का रिप्रेजेंटेशन था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। जो रावण था का काम का, पैशन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और जो विभीषण थे, विभीषण जो है सतोगुण को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भगवान के भक्त थे। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये 3 गुण होते हैं, इग्नोरेंस के प्रभाव में होते हैं। तो इग्नोरेंस के प्रभाव में हम ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं। तो कम सोना भी अच्छी बात नहीं है, कई लोग सोते ही नहीं हैं। तो जो लोग सोते नहीं हैं तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोते नहीं है ना, तो इसलिए उनका मन जो है विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है, बहुत तेज़ी से दिमाग चलता है, बहुत उसका दिमाग ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उसके ब्रेन वेव्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सोना भी ज़रूरी है, नींद भी आवश्यक है। शरीर से हमारा जो गंदगी है, नेगेटिव थॉट्स हैं या बहुत सारी जो एक्सक्रीशन है, वो हमारी मानसिक भी और शारीरिक भी, इसलिए सुबह उठते ही सभी द्वारों से गंदगी बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि रात्रि भर में सारी गंदगी जो है इकट्ठा हो रही होती है। तो इसलिए हमें सोना भी ज़रूरी है। तो सोए कैसे, ये भी एक कला है। को सोना नहीं आता है ना, तो सोने के लिए हमें अच्छे से आप जहाँ पे सोते हैं वो स्थान बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। बेडशीट, तकिया, ये सब धुले हुए होने चाहिए। धुले मतलब डेली तो हम नहीं धो सकते, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको धोएं
क्योंकि वो गंदा हो जाता है। और श्योर करें कि आपका जो मस्तक है वो मस्तक उत्तर की दिशा में ना हो। उत्तर की दिशा में ये मस्तक ना हो, क्योंकि उत्तर की दिशा में कई बोलेंगे ऐसा क्या मतलब है, आपने ये सुना होगा पहले भी, लेकिन कईयों को पता नहीं होता इसके पीछे लॉजिक क्या है। उत्तर की दिशा में मस्तक क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम, आपका जो पोलैरिटी होती है ना, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो जब हम उत्तर की दिशा में अपने सर को रखते हैं तो ये जो ब्लड है हमारा वो नॉर्थ की तरफ जाता है जनरली, है ना। जो मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो नॉर्थ की तरफ अगर ब्लड जाएगा, मतलब शरीर से ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा, हार्ट की रेट जो है वो बढ़ सकती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं ना। तो इसलिए कई लोगों को सोते सोते हार्ट अटैक आता है, आपने ये सुना होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा डेंजरस है कि अगर हम उत्तर की दिशा में अपने सर को रखते हैं, तो जब आप सोते हैं तब अपनी दिशा का परीक्षण कर लीजिए। कई लोगों को तो दिशा ही नहीं पता चलती है कि हम कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो आपकी जानकारी के लिए या आपके बच्चों की जानकारी के लिए कि जिधर सूर्य उगता है ना, आजकल तो आपके पास टाइम है देखने का कि सूर्य किधर से उगता है ना, कि उगता है, कब डूबता है। तो कभी जब सूर्य उगे तो सूर्य देव के हमें दर्शन करें, अच्छा होता है, लाभदायक होता है। दिशा में सूर्य उगता है उस दिशा को हम पूरब दिशा कहते हैं। तो पूरब दिशा में आप अपने सर को, मुंह को ऐसे रखिए। फिर जो आपका बायां हाथ है ये उत्तर की दिशा है, आपका दाहिना हाथ है वो आपका दक्षिण है, और जो पूरब है उसके पीछे पश्चिम है। तो जब हम सोते हैं, मान लीजिए ये पूरब है, तो अपने सर को हम इस प्रकार नहीं रखें कि सर आपका उत्तर दिशा में है ना। अपने सर को अलग अलग ना, दक्षिण की तरफ रख सकते हैं, पूर्व की तरफ रख सकते हैं। बेस्ट है पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ, और पश्चिम और उत्तर इस तरफ रख के नहीं सोते हैं। एक तरफ सोएंगे तो रथ का मैंने बताया, दूसरे तरफ में जल्दी बुढ़ापा आता है सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं सोने की। तो जब हम सोएं तो इंश्योर करें कि वह उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में ना हो, वो और पूर्व की दिशा में अपना सर रखें। और जब सोएं तो सोने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करके सोएं, और कोई नेगेटिव चीज़ लेके ना सोएं। जनरली लोग, अभी कोरोना का इशू चल रहा है तो कोरोना का न्यूज़ देखते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होकर के सो रहे हैं। तो नींद भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। 6 घंटे जब हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको वेस्ट नहीं करना है। नींद से भी, नींद के टाइम भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो नींद को बस हम टाइम वेस्टर की तरह ना लें, चलो जी हमारा टाइम वेस्टर आ गया, नहीं। नींद एक अच्छी चीज़ है। अगर बुरी चीज़ होती तो भगवान इसको बनाते ही नहीं, सुलाते ही नहीं, है ना। तो इसलिए सोना आवश्यक है। तो सोने से पहले हम किसी बुरी घटना को या बुरे खबर को ना पढ़ें, ना सुने, ना उस पर चर्चा करें। सोने से पहले भगवान की लीलाएं हैं, कृष्णा बुक से कोई स्टोरी पढ़ें। साथ में आपकी पत्नी है या साथ में बच्चे हैं तो उनके साथ बैठ कर के कृष्णा बुक पढ़ें या कोई श्लोक का उच्चारण करें, और फिर भगवान का धन्यवाद देते हुए सोएं, है ना, कि आज कृष्ण ने आपके लिए क्या क्या किया, है ना। डेली
कृष्ण हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन कभी हम कृष्ण को धन्यवाद नहीं देते, है ना। रात्रि में सोने से पहले हमें कृष्ण को धन्यवाद देना है कि कृष्ण आज आपने हमें एक पूरा दिन दिया, है ना। आज हम जीवित रहे। आज के दिन कितने लोगों की मृत्यु हो गई है ना, लाखों लोग मरते हैं, सिर्फ कोरोना से नहीं, बुढ़ापा से भी मरते हैं, अलग अलग बीमारियों से भी मरते हैं, हार्ट अटैक से भी मरते हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ कोरोना से मर रहे हैं, अब पहले भी लोग मरते ही थे। तो कृष्णा को इस बात का हमें धन्यवाद देना है कि आपने मुझे एक पूरा दिन दिया, जीवित रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है, इसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ पढ़ पाया, कुछ सुन पाया, आपके लिए सेवा कर पाया, जप कर पाया, जो भी चीज़ें आज आपके साथ हुई है, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों का हमें कृष्ण को बहुत ही कृतज्ञ भाव से धन्यवाद दे करके सोना चाहिए। और सोएं तो सोते समय लाइट्स वगैरह ऑफ करके सोएं, दूर रखें। उसका जो रेडिएशन है लिए नुकसानदायक होता है। तो मोबाइल को चाहे तो स्विच ऑफ कर दें या इसको एरोप्लेन मोड में रख दें, और उसको दूर रखें, अपने पास ना रखें, क्योंकि वो अलग अलग वाइब्रेशंस को, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। और जनरली लोग अपने पास सटा के रखते हैं, दिमाग के पास रखते हैं, तो वह जो हमारे मस्तिष्क को कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसलिए मोबाइल को सोने से पहले अपने स्थान से दूर रखें, और जब सोएं भगवान का धन्यवाद करते हुए सोएं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर में एक दिया जलाएं। जो दिया आता है उसको, मिट्टी का जो दिया होता है उसको जला करके घर के किसी कोने में दिया, जो हम लाइट बल्ब जला, उससे अच्छा है दिया, है ना। दिया जलाने से जो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ की, वो एंटर नहीं करती है, वो बाहर ही रहती है। तो किसी स्थान में एक दिया जला करके और फिर भगवान का धन्यवाद करते हुए हम सोएं। सोने के बाद आप पता ही नहीं, उसके बाद तब स्कूल माइंड से आप सोएंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे बहुत गहरी निद्रा आती है, अच्छी निद्रा आती है, रिफ्रेशिंग होता है काफ़ी। और सुबह स्वाभाविक से आप अपने आप जल्दी उठ जाएंगे, को नींद पूरी मिल जाती है। तो आता है जिस व्यक्ति उठ जाता है ना। तो अलार्म हम लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि बिना अलार्म लगाए हम अपने स्वाभाविक रूप से उठें, है ना। तो अगर आप जल्दी सो जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग 3 बजे के आसपास आपका नींद अपने आप खुल जाएगा, 3 या 3:30 तक अपने आप खुल जाएगा। और जब खुल जाए तो उठ जाए, फिर हम थोड़ी देर और ऐसा ना करें, उठ जाए। और उठने के लिए भी उसका जो अच्छा तरीका है उठने का, वही अपने दाएं करवट से उठे। बाएं करवट से हम नहीं उठते हैं, दाएं करवट से उठते हैं, क्योंकि हमारा हृदय इधर है। तो अगर हम बाएं करवट से उठते हैं तो सारा ब्लड एकदम से हृदय में आता है। तो अगर दाएं से हम उठते हैं तो वह ठीक रहता है। तो दाएं करवट से उठें, और जब उठ तो उठने के बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से हम घर्षण करते हैं, घर्षण करके अपने आँखों में ऐसे, क्योंकि जितनी भी हमारी
ये नसें हैं, ये नसें का जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स हाथों में और पैरों में होता है। तो जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, घर्षण करते हैं, तो सारे पॉइंट जो है हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके फिर उसके बाद अपने घर पर जो आपके अर्चा विग्रह हैं या कैलेंडर हैं, तो पहले सबसे पहला जो दर्शन है आँखों को, वो ठाकुर जी के होने चाहिए। इसलिए आप इस तरीके से अपने घर पे रखें कैलेंडर है, तो फर्स्ट दर्शन और किसी का ना हो, भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन हो। यह दर्शन करके फिर हम उठते हैं, फिर बाकी चीज़ें अपने नित्य कर्म में लगते हैं। तो इस प्रकार से यह सोने की प्रक्रिया है। और अच्छा नींद लें, अच्छा नींद लेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, फ्रेशनेस रहेगी, उत्साह रहेगा और बहुत कुछ आप कर पाएंगे। अगर आपकी नींद सही प्रकार से आप नहीं सोते हैं तो फिर आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, परेशान रहेगा, छोटी छोटी बात उलझ जाएंगे, अच्छे रहेंगे और आपका जो मस्तिष्क है वो भारी भारी सा रहेगा। इसलिए सोना आवश्यक है, खास करके रात्रि में सोना। तो ये जो कम सोते हैं उनके लिए है कि सोएं, टाइम पर सोएं। और जो जो ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग हैं कि कुछ ज़्यादा ही सो जाते हैं, अभी तो खाली टाइम है जी, कुछ काम करने को नहीं है, तो ज़्यादा सोना भी हानिकारक है। ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण जो है वही हमें पाप में लगाता है। तो हमें तमोगुण से दूर रखना, अगर सफरिंग से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं तो तमोगुण से अपने आप को दूर रखें। तमोगुण में क्या है, खाली है, कुछ काम नहीं है, नींद आ रहा है, सो गए, फिर उठे, फिर सो गए, फिर उठे, फिर सो गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है और जो व्यक्ति है तो उसके लिए भी यह योग नहीं है, वो योगी नहीं बन सकता है। और जो व्यक्ति खाता ही रहता है, अभी खाया, अभी ब्रेकफास्ट किया, 1 घंटे में फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, दिन भर में उसका मुँह चबर चलता ही रहता है, तो वह व्यक्ति भी योगी नहीं बन सकता है। अगर आप बनना है, योगी का मतलब भक्त बनना है, आदित्यनाथ योगी वो नहीं है। योगी का मतलब डिवोटी बनना है, जुड़ना है कृष्ण के साथ। तो उसका मतलब यह है कि हमें अपनी आहार और अपनी निद्रा, ये दोनों चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। शयन, भोजन करना और सोना, तो इसको हमें रेगुलेट करना है। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है या कम सोता है, या ज़्यादा खाता है या कम खाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह योगी नहीं बन सकता है। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो 17वें नंबर श्लोक कह रहे हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है और इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, सर्कल लगा लीजिए श्लोक के ऊपर। इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु बोधस्य योगो भवति दुःखः। कि युक्त आहार, आहार कैसा होना चाहिए? युक्त, और युक्त विहार, और विहार कैसा होना चाहिए? वो भी युक्त होना चाहिए। विहार का मतलब है रिक्रिएशन। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो हम काम वगैरह करते हैं मेंटेनेंस के लिए, वह भी कैसा होना चाहिए? वो भी युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि जो नींद है, स्वप्न अवबोधस्य मतलब जो स्लीप है, वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी युक्त होना चाहिए।
और स्वप्न मतलब सोना, अवबोधस्य मतलब जागना। योगो भवति दुःख। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस से हमारे बहुत सारे कष्ट जो है चले जाते हैं। मात्र इसको हम ठीक कर ले तो देखिए भगवान कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे जा कर के ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने दुखों से निजात पाना है तो कम से कम ये चीज़ ठीक, ज़्यादा कुछ मत करो, ज़्यादा कुछ करने लायक बनो पहले। तो अपना जो है भोजन, अपना जो रिक्रिएशन, अपना वर्क, अपना स्लीप और अपना वेकअप, इसको पहले बैलेंस करो। इसको कहते हैं हम सेल्फ मैनेजमेंट। तो अगर आपका सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा है तभी जा कर के आप बाकी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका सेल्फ मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा है तब बाकी चीज़ें क्या मैनेज करेंगे ना। तो जैसे एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर को खुद ही पहले ठीक ठाक होना चाहिए, उसको खुद ही स्वस्थ होना चाहिए। अगर जो डॉक्टर है वही स्वस्थ नहीं है, वही बीमार है, वही इन्फेक्टेड है, तो फिर कैसे वो दूसरों लोगों को ठीक कर सकता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, लेकिन सबसे पहले जिसको ठीक होना है वह हम स्वयं हैं। तो स्वयं का जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ पंक्चुअलिटी है, ये बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करनी है तो यह आवश्यक है, इसको हम इग्नोर नहीं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? आहार। आहार का है भोजन। तो भोजन का हम जानते ही हैं कि हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बाहर की चीज़ें हम ना खाएं। जो भी आपके खाने की इच्छा है वो अपने घर पर ही सीखें, बनाएं और उसको भोग लगा के खाएं, और उसकी टाइमिंग को फिक्स रखें। हमेशा अपने मुंह को ना चलाएं, मुंह को भी पेट को भी विराम दें। मशीन हमेशा ऑन नहीं रखना है, उसको काम करने का समय भी दें। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डालते रहें तो काम कैसे करेगा। तो इसलिए उसका समय फिक्स करके, सुबह का समय, दिन का समय और सायं का समय, है ना, 3 टाइम जो है हम 3 बांध दें। आप जो भी खाते हैं उसको 3 टाइम वहीं बांध दें कि हमें 3 टाइम में ही जो भी खाना है। और खाना भी कितना है? खाने के लिए कहा गया है कि 50% हमें पेट को प्रसाद से भरना है, 25% पानी से भरना है और 25% जो है उसको हवा से भरना है। अगर मान लीजिए, अनेक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मिक्सी यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप उस मिक्सी को भर दें वेजिटेबल से और सब, उसमें कोई स्पेस ना छोड़े, मिक्सी ऑन करेंगे ठीक से चलेगी, ऐसे कर 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 मिक्सी खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे पेट का जो मूवमेंट है वो भी इसी प्रकार से होता है। वो मिक्सी की तरह ऐसे 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 मूव करता है। जैसे मिक्सी ऐसे ऐसे मूव करती है वैसे ही अमाशय है, तो अमाशय में अम्ल होता है, इसलिए इसका नाम अमाशय पड़ा है। तो जितने भी एसिड्स हैं वो एसिड्स निकलते हैं और उस भोजन को ऐसे ऐसे करके वो पचाते हैं। तो उसको घूमने के लिए, रोटेट होने के लिए उसको थोड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन अगर उसको भर दिया अच्छे से, यहाँ तक भर दिया, फिर वो घूमेगा ही नहीं ठीक से। इसलिए कई बार हम जब इस प्रकार से जिह्वा के वेग को सहन नहीं कर पाते हैं और खूब पेट को भर देते हैं,
तब हमारा पेट भी परेशान होता है और निद्रा भी आती है। और तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो बीमारी आती है वो ज़्यादा खाने से आती है, कम खाने से बीमारी नहीं आती है। जब भी बीमारी आई है किसी को, वो ज़्यादा खाने से ही आई है। तो इसलिए कम भोजन जो है वो नुकसानदेह नहीं होता है, ज़्यादा खाना जो है वो नुकसानदेह होता है। इसलिए अपने पेट में जगह दें उसको थोड़ा। खास करके जो लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, जो 50s में हैं, इस प्रकार से जिनकी जठराग्नि अब कम हो रही है, तो अग्नि उसमें आहुति भी कम डालें। अगर अग्नि तो बुझ जाएगा, जो भी अग्नि है वो भी बुझ जाएगी। अग्नि तेज नहीं है, अभी जठराग्नि कम है, तो जठराग्नि में हमें कम कम करके डालना चाहिए ताकि अग्नि वो जलती रहे। तो ओल्ड एज में खास करके हमें भोजन बहुत कम कर देना चाहिए, जितना ज़रूरत है हल्का सा डाइट रखें। आप देखेंगे प्रभुपाद जी का डाइट बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, एक एज को देखते हुए, उनकी आयु जो 70 वर्ष की थी। तो कहने का मतलब है कि आहार को बैलेंस रखना है। बैलेंस का मतलब है कि उसमें पानी के लिए भी जगह हो और हवा के लिए भी जगह हो, तभी जा कर के वो ऐसे ऐसे घूमेगा, तभी अच्छा डाइजेशन होगा, तभी अच्छा पेट भी साफ होगा। अगर नहीं ठीक से डाइजेशन हो रहा है तो आपका पेट भी साफ नहीं रहेगा। तो आहार और युक्त विहार, विहार का मतलब है रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन का मतलब मोबाइल में गेम खेलना नहीं है। अभी भी मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो अभी भी मोबाइल में गेम खेलते हैं। मोबाइल में पबजी खेलते हैं, टिकटॉक खेलते हैं और पता नहीं क्या क्या गेम्स हैं। तो रिक्रिएशन मोबाइल वाले गेम्स नहीं है। रिक्रिएशन मतलब असली के गेम्स आप खेलिए। जो स्त्रियां हैं वो घरों में टाइम मिलता है तो बाहर खेल नहीं सकती, तो घर में ही किसी भजन पर किसी नृत्य कर सकती हैं। जो प्रभु जी लोग हैं वह अपने घर में, है ना, या थोड़ा आपका कोई बालकोनी होगा उसमें कुछ खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, या और भी चेस है या लूडो है। इस प्रकार का कुछ एक्टिविटी कीजिए। मोबाइल में गेम मत खेलिए, किसी व्यक्ति के साथ खेल खेलिए, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के साथ मत खेलिए। ऑब्जेक्ट जो है वो गेम कुछ समझ आपका और दिमाग और उसमें उलझ जाता है व्यक्ति और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो व्यक्ति जितना गैजेट्स के साथ गेम खेलता है वो व्यक्ति उतना उलझा हुआ व्यक्ति होता है। इसलिए हमें गेम्स, असली वाले गेम्स खेलने हैं, नकली वाले गेम्स नहीं। गेम्स खेलना आवश्यक है। तो प्रभु जी लोग इस प्रकार से कुछ, और जो माताएं हैं अपना घर पर अपने बच्चों के साथ कुछ भजन पे, कीर्तन पे आप नृत्य कीजिए, डांस कीजिए कृष्णा के आगे। तो ये भी एक रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन है। आप देखेंगे अभी तो ये सिस्टम नहीं है, बट पहले जितने भी मंदिर हुआ करते थे तो उसमें जो देवदासियाँ होती थी, तो देवदासियाँ क्या करती, वो कृष्ण के आगे डांस करती थी। कृष्णा को भी डांस बड़ा अच्छा लगता है, इज़ द सुप्रीम डांसर, है ना। वो फ्लूट बजाते हैं, सभी गोपियाँ आती हैं, सभी गोपियाँ कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए तो बड़ा अच्छा है इमेजिन करना कि गोपी हैं, भगवान की सखा हैं, और फिर भगवान के कीर्तन में, कोई भजन में भगवान के आगे आप नृत्य कीजिए ना।
तो ये भी क्या है, एक रिक्रिएशन है। प्रभु जी लोग भी नृत्य कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो हम युक्त विहार, तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा। युक्त चेष्टा का मतलब है कि आपके घर के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को अच्छे से करें, और युक्त चेष्टा में जो आपका प्रोफेशनल वर्क है उसको भी बैलेंस करके करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इतना उसमें उलझ गए, इतना उलझ गए कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं। कई लोगों को हम जानते हैं जो अपने बिजनेस में या अपने काम धंधे में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि उनको माला करने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतना ज़्यादा किसके लिए, इतना किसके लिए कर रहे हैं, अब हम निकाल पा रहे हैं। तो जीवन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स हमने इसको बना के रखा हुआ है। अब ये लॉकडाउन का पीरियड, ये सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि जीवन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना व्यक्ति इसको बना देता है। फालतू का परिग्रह के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं युक्त चेष्टा। चेष्टा भी करना है, किस प्रकार से करना है, बैलेंस होके करना है। ऐसा नहीं कि घर में खाली बैठ के अपना टाइम लगाए जा रहे हैं, फैमिली के साथ लगाए जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, तो वो भी गड़बड़ है। और बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं चेष्टा में अपने, वो भी गड़बड़ है। तो इसको कहते हैं बैलेंस, जितना आवश्यक है उतना करें। तो इसको कहते हैं युक्त चेष्टा। युक्त स्वप्न, युक्त स्वप्न पे हम कि सोना हमें किस प्रकार से चाहिए, कितना सोना चाहिए। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 आवर स्लीप है वो सफिशेंट है। और उसका जो बेस्ट टाइम है वो कल हमने चर्चा कर लिया था। इसका जो बेस्ट टाइम है वो 9 बजे से लेकर के 3 या 10 से लेकर 4 बजे तक। बाई 4 o'clock, 4 बजे के बाद हमें बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। बिस्तर को 4 बजे छोड़ देना चाहिए। और उससे पहले भी अगर उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो युक्त स्वप्न, युक्त सोना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और युक्त अवबोधस्य, मतलब जागना भी, जाग करके भी टाइम वेस्ट नहीं करना, और बहुत ज़्यादा जगे रहना ये भी ठीक। तो जितना जगना है उतना जगें, जितना सोना उतना सोएं, जितना खाना है उतना खाएं, और जितना रिक्रिएशन करना है, रिक्रिएशन भी ज़रूरी है। क्योंकि डिवोटीज़ अब मूवीज़ नहीं देखते कुछ इस प्रकार से, कहीं मॉल में नहीं जाते, तो फिर क्या करे रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन के लिए उनके पास जो गेम्स हैं वो हैं, कीर्तन है वो हैं, भजन है भगवान के वो हैं, वह रिक्रिएशन कर सकते हैं। तो रिक्रिएशन भी आवश्यक है। तो उससे आपका क्या होगा, इंद्रियां संतुष्ट रहेंगी और इंद्रियां आनंद में रहेंगी। नहीं तो रिक्रिएशन नहीं करेंगे तो आप कुंठित रहेंगे, परेशान रहेंगे। कई लोग इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, लेकिन हंसना भी ज़रूरी है। जैसे हमने कल चर्चा कर रहे थे, हंसना भी चाहिए ना, कि एकदम सीरियस रहना, एकदम चेहरे पर 12 बजा के रखना कि हम बहुत सीरियस भक्त हैं, हम बहुत गंभीर भक्त हैं। गंभीर भक्त का मतलब यह नहीं है कि उसके चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं ये मतलब नहीं है। गंभीर भक्त का मतलब है कि बहुत गंभीरता से वो भक्ति कर रहा है,
लेकिन गंभीरता से भक्त है कि वह अपने चेहरे को गंभीर रखता है। तो उसका चेहरा जो है, जैसे भगवान का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो वैसे ही जो कृष्ण की भक्ति करता है तो वो भी हमेशा आनंद में रहता है ना। वह मुरझाया हुआ नहीं रहता है, परेशान नहीं रहता है। अगर वो मुरझाया हुआ है, परेशान है, चिंतित है, भयभीत है, इसका मतलब वो कृष्ण भक्त नहीं है, वह किसी और का भक्त है। वह अपने अहंकार का भक्त है, वह माया का भक्त है, वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। जो कृष्ण भक्त है वो दुखी नहीं रह सकता है, वो भयभीत नहीं रह सकता है। हाँ, उसके भय, एक ही बात की भय होती है जो हमने कल भी चर्चा किया था। उसका भय क्या होता है कि उसके हाथ से कहीं कृष्ण भक्ति छूट ना जाए, कहीं भक्तों का संग छूट ना जाए। तो इस बात के लिए वो पॉजिटिव फियर इसको कहते हैं, वो पॉजिटिव फियर रहता है उसके पास। लेकिन भौतिक जगत का फियर से वो फियरफुल नहीं होता है। तो चेहरे हमेशा मुरझा के रखना या गंभीर रखना ये अच्छा लक्षण नहीं है। इसका मतलब हुआ माया दास है। तो हंसना भी ज़रूरी है। अपने अपने घरों में हंसना शुरू कीजिए। कई घरों में लोग हंसते नहीं हैं, हमेशा मुंह लटका के रखते हैं, दूसरे को रहते हैं। तो हंसिए। आप देखेंगे कई जगह हंसने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। कई गार्डन हैं, कई पार्क हैं जिसमें लोग हा करके, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं हा हा हा, उनको देख के ही हंसी आने लगती है। फिर बाद में बेचारे वहाँ से आते हैं मुंह लटका के अपने घर चले जाते हैं। हंसी नहीं हंसनी है, हमें असली हंसी हंसनी है। जितना हम हंसेंगे उतना आपका शरीर खुश रहेगा, आप उतना शरीर में आपकी इम्यूनिटी रहेगी। अभी इम्यूनिटी पे बड़ा वो चल रहा है कि कोरोना घुस ना जाए अंदर, है ना। अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग रहेंगे, है ना। जो खुश रहता है व्यक्ति नहीं पड़ता है जल्दी। कौन जो दुखी रहता है। तो इसलिए हंसना भी चाहिए। तो कल के लिए आपका यह भी होमवर्क है, हंसिए अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ हंसिए। अलग अलग ना रहिए, साथ में रह करके हंसिए। हंसी नहीं भी आ रही है फिर भी हंसिए, फिर देखिए अपने आप हंसी आने लगती है। तो रिक्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। रिक्रिएशन में थोड़ा आप एक दूसरे के साथ आप थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं, वो अलाउड है। जैसे भगवान भी जब गृहस्थ आश्रम में थे तब अपनी रानियों के साथ मजाक करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु भी जब घर पे थे तो उन्होंने भी अपनी पत्नी विष्णुप्रिया के साथ एक बारी कोई सब्जी थी घर में जो माता सची माता ढूंढ रही थी, तो सची माता को सब्जी नहीं मिल रही थी। सची माता ने पूछा कि कहाँ है वो सब्जी, मैं इतने दूर से था। तो महाप्रभु कहते हैं पूछो अपनी बहू से, उसने छुपाया होगा। तो एक प्रकार से उन्होंने अपने भार्या पर मजाक किया ना, उनको भी अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा। तो कहने का मतलब गृहस्थ में हम जो भी हैं गृहस्थ आश्रम में, वह थोड़ा मजाक कीजिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा खेलिए, बच्चों के साथ भी, अपनी पत्नी के साथ भी। और बाहरी लोगों के साथ हम मजाक कर लेते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ हम मजाक नहीं कर पाते हैं। लेकिन मजाक का भी एक लिमिट हो,
ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में लड़ाई शुरू हो गई। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा मजाक कर लिया कि सामने वाले को वो कटाक्ष कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, लड़ाई शुरू हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मजाक करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो माहौल है वो और कूल हो और अच्छा हो और प्लेजेंट हो, है ना। जितना अच्छा माहौल होगा, जितना प्लेजेंट माहौल होगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। ये भी एक रस है ना। एक आनंद है, एक अलग ही आनंद है। तो हम तो रोते ही रहते हैं, ये जगत ही रोने वाला है, दुखों का जगत है। लेकिन हम हंसे, खुश रहें, और खुश रहने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती है। खुश रहने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ से भी खुश रह सकते हैं। खुशी के लिए आपको बहुत कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, तब जाके खुशी प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से ही प्राप्त होती है ना। अपनापन से खुशी और प्रेम से खुशी प्राप्त होती है ना। सहयोग से खुशी प्राप्त होती है। तो जब किसी अपनापन होगा, प्रेम होगा, तो उसके साथ हम थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते हैं, जिससे वह भी व्यक्ति खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, और आपका जो वह इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बीमारियां भी कम आएंगी। तो हंसने के बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि रिक्रिएशन का, कि आप रिक्रिएशन कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। थोड़ा हंसिए, माहौल को थोड़ा ठंडा कीजिए, कूल कीजिए, लाइट कीजिए और खुश रहिए। तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा और युक्त कर्म, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध। तो 1 2 3 4 5 चीज़ें कृष्ण ने यहाँ पे हमें बताई है, जिसको हमें युक्त करना चाहिए, जिसको बैलेंस रखना चाहिए। तब जा कर के क्या होती दुखहा, कि जो योग है इस करने के माध्यम से ही दुखों का हा का मतलब समाप्त होना। क्या समाप्त होना? दुख जो है वो समाप्त हो जाता है बस इतना ही करने से। अभी तो वो भक्ति और कृष्ण के रस का आस्वादन, ये सब तो आनंद का स्रोत है। मात्र अगर आपको भौतिक मटेरियल पेन से भी अपने आप को ऊपर उठाना है, तो ये 5 चीज़ों को बैलेंस कर लीजिए ना। तो अपने आप देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कष्ट जो है जो हमें प्राप्त होते हैं उसी वजह से प्राप्त होते हैं। इसका एक प्राइमरी रीज़न होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम, है ना। अभी समाज में सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ की है। भोजन की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, समस्या जो है वो रिलेशनशिप की समस्या है। तो अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, मजबूत है, खुशनुमा है, हेल्दी है, तो आधी टेंशन तो व्यक्ति की वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन आपके संबंध ही अच्छे नहीं हैं, आपका संबंध ही खराब है, आसपास के लोगों से, परिवार वालों से ही खराब संबंध है, तो फिर वही मूल कारण बन जाता है। तो सबसे बड़ा दुख जो है वहीं से आता है, रिलेशनशिप। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुख का हा हो जाता है, दुख की समाप्ति हो जाती है अगर कोई व्यक्ति इन 5 चीज़ों पर अच्छे से वर्क करें। तो युक्त आहार, भोजन, युक्त विहार, रिक्रिएशन में गेम्स, डांस और हंसी मजाक अपने घर पर, ये युक्त चेष्टा, मतलब बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना, एकदम थक गए, चूर चूर हो गए, और बहुत कम काम भी नहीं करना कि बस ऐसे काम नहीं करें, खाली बैठे नहीं। तो काम को भी सही सिस्टमेटिक तरीके से करें, जितना ज़रूरत है उतना करें और खाली भी ना बैठे। और
युक्त स्वप्न, सोएं भी बैलेंस तरीके से, न ज़्यादा न कम, और जागे भी जितना जागना है उतना ही जागे, ऐसा जगह हुए ना रहे, मतलब सोएं भी। तो ये जो चीज़ें हैं भगवान हमें देखिए कितना प्रैक्टिकली बतला रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं गीता जो है वो प्रैक्टिकल पुस्तक नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल पुस्तक क्या होगा जिसमें भगवान हमारे एक एक चीज़ के विषय में हम सबको बतला रहे हैं। कुछ इस बीच में प्रश्न आए थे, मैंने इस पर वर्क वो नहीं किया। तो एक क्वेश्चन आया है शीला मित्तल, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें ये कैसे पता चले कि साउथ में पर करके नहीं सोना चाहिए, यमराज पर से खींच लेते हैं। हाँ, तो साउथ में नहीं सोना वो मैंने बताया। हमें दक्षिण और पूरब इसमें जो है अपना सर रखना चाहिए, और उत्तर में और पश्चिम में इस तरफ अपना सर नहीं रखना चाहिए। साउथ में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो साउथ में पैर है इसका मतलब नॉर्थ में आपका सर है, एक ही बात है। मतलब नॉर्थ में सर नहीं रखना। दोनों तरफ से गए, उधर से यमराज लेके जा रहे हैं और इधर से आपका हार्ट फेल हो रहा है। हार्ट फेल हो रहा है इसलिए नीचे से यमराज लेके जा रहे हैं, तो एक ही मतलब हुआ दोनों का। ये टास्क अच्छा लगा। मैं अपने वाइफ से, बच्चों से कभी कभी हंसी मजाक करता रहता हूँ। हाँ, अच्छा है, इसको फ्रीक्वेंट रखिए, तभी आपके बच्चे भी आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। वाइफ भी जो जनरली डरी रहती है वो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहेगी। हरे कृष्णा आपने बताया नहीं कभी। वंडरफुल प्रैक्टिकल क्लास। ओके, ठीक है। तो और कुछ इसमें आपको कुछ डिस्कशन चाहिए इस सेक्शन में? अगर इस सेक्शन में सोने में, उठने में, हंसने में, खेलने में, एक बार दिशा कैसे पता लगाएं? हाँ, तो आप कभी सूरज को देखिए, सुबह सुबह उठ के सूरज को देखिए और अपने मुख को सूरज की तरफ कीजिए। तो जिस तरफ, तो वो हो गया पूरब दिशा। उसके पीछे जो है वो हो गया पश्चिम दिशा, और जो बायां हाथ है वो हो गया उत्तर दिशा, और जो राइट हैंड है वो हो गया आपका दक्षिण दिशा। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जब हम अपने सर को हम उत्तर की तरफ नहीं रखते हैं, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ नहीं रखते हैं, हम पूरब और दक्षिण की तरफ रखते हैं। ओके, और इसमें कुछ है सोने, खाने, हंसने, खेलने में कोई डाउट है किसी को? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो श्लोक संख्या 18, श्लोक संख्या 18, इसमें आप देखिए, यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इसमें कह रहे हैं कि यदा विनितयम, विनीयतम, विनीयता का मतलब है डिसिप्लिन,
कि डिसिप्लिन हो करके, डिसिप्लिन का होना काफ़ी आवश्यक है। डिसिप्लिन का मतलब है रेगुलर लेवल पे उसी टाइम पे उस चीज़ को करना, इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगर आपको भौतिक शिक्षा भी प्राप्त करनी है, आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको धन भी प्राप्त करना है, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो कुछ भी प्राप्त करना है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो भक्ति भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं भक्ति तो इन चीज़ों से परे है, डिसिप्लिन से है। डिसिप्लिन ये हो गया तो फिर भक्ति कहाँ रहा? नहीं, कृष्ण क्या कह रहे हैं? डिसिप्लिन होकर ही हम धीरे धीरे हम शुद्ध करते हैं अपने आप को। बिना डिसिप्लिन किए हुए हम कैसे शुद्ध करेंगे? तो इसलिए डिसिप्लिन का होना आवश्यक है। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यवस्थिष्ठते, when the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. तो अपने मन की गतिविधियों को वो क्या कर लेता है? डिसिप्लिन कर लेता है, इधर उधर नहीं भटकने देता है, और किसी प्रकार की इसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वह इतना आनंद की अनुभूति नहीं मिल रहा भौतिक इच्छा के लिए, है ना। तो अंदर ही अंदर आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो आत्माराम बन जाता है। इसको अंदर ही इतनी आंतरिक सुख मिल रही होती है, जिसको प्राप्त करके लगता है कि इससे बड़ा कोई लाभ तो है ही नहीं। जितना बड़ा लाभ मुझे मिल रहा है, इससे बड़ा लाभ तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए उसका कोई मटेरियल डिज़ायर्स नहीं रह जाता है, डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिज़ायर्स, एंड ही इज सिचुएटेड टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड इन योगा। ऐसे व्यक्ति जो है योग में पूर्ण रूप से स्थापित हैं। और अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 19 में। एक लैंप का उदाहरण दे रहे हैं, एक दीप का उदाहरण दे रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिन यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो हो, कि जिस प्रकार से एक दीप है, एक दिया है। कहाँ पर दिया है? निवात अस्थो। वात का मतलब क्या होता है? हवा, है ना। कफ वात पित्त, वात का मतलब हवा। तो निवात, निवात का मतलब क्या? कि जहाँ पर निवात नहीं है, क्या नहीं? हवा। जहाँ पर हवा नहीं है, तो यथा दीपो निवातस्थो, उस स्थान पर वो दिया रखा गया है। किस स्थान पर? जहाँ पर हवा नहीं चल रही है। सोपमा स्मृता न इंगते, इंगते का मतलब है हिलना डुलना। न इंगते सा उपमा स्मृता। तो जैसे जहाँ पे एक दिया रखा गया है और दिया गया है जहाँ पे कोई हवा नहीं है, तो उस दिए को आप देखिए, है ना। वो दिया कैसे एकदम स्ट्रेट, एकदम से ऐसे रहता, शांत होकर के जलता रहता है ऐसे ऐसे। उसकी जो लौ है वो ऐसे रहती है। लेकिन जैसे ही हवा चलती है तो लौ ऐसे ऐसे हिलने लगती है। तो उसी प्रकार से योगिना यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। तो जिस प्रकार से वो दीप होता है जो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, किस स्थान पर? निवास स्थान पर। उसी प्रकार से एक योगी का जो है वो मन उस प्रकार से भगवान में फिक्स्ड अप हो जाता है ना। तो ये असली डिफिनीशन है। उसका मन कहीं और नहीं भटकता है, कहने का मतलब ये है। उसका मन केवल कृष्ण में ही लगा रहता है, कृष्ण के विषय में ही, कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण सेवा में। कृष्ण के लिए ही उसका मन है, और किसी के लिए मन नहीं है। तो इसमें जैसे कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि आप जो है क्या कीजिए, मन मना भव मद भक्तो, कि अपना मन को
तो जो इस प्रकार से अपने मन को धीरे 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 इस डिसिप्लिन के माध्यम से, पंक्चुअलिटी के माध्यम से, युक्ताहार विहार के माध्यम से, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपने मन को भौतिकता से निकाल 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 करके पूरा वह कृष्ण के चरणों में जब वो लगा देता है, कैसे हो जाती है, उसे वैसे ही हो जाती है जैसे एक दीप, वह दीप जहाँ पर नहीं है उस जैसे वो दीप जलता रहता है विदाउट एनी डेविएशन, वो हिलता नहीं है। तो उसी प्रकार से जो योगी का मन है, जो पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है, वो हिलता नहीं है। लेकिन ये स्थिति कब आई योगी की? जब उसने पीछे सब कुछ किया है ना। जनरली होता है कि हम इस पर अटक जाते हैं, प्रभु जी ऐसा हो नहीं रहा, तो हमने किया क्या, पहले ये देखिए। हो नहीं रहा, हम परिणाम देखते हैं, लेकिन हमने किया क्या है वो नहीं देख पाते है ना। तो यह आवश्यक है कि व्हाट एक्टिविटीज़ वी डू इन ऑर्डर टू रीच दिस स्टेज। इस स्टेज को, इस स्तर को अगर प्राप्त करना है तो इसके पहले की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को, उन जो स्तर है, जो प्रैक्टिसेस है, जो अभ्यास है, उन अभ्यासों को हमें करना पड़ेगा। तो जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है तब कैसा उसको अनुभूति होता है ना। जब कोई व्यक्ति योगारूढ़ हो गया है, जब उसका मन पूर्ण रूप से दिव्य धरातल पर भगवान में लग चुका है, तो अब उसकी कैसे साक्षात्कार होता है, उसके कैसे अनुभूतियाँ होती हैं, उसका क्या रियलाइजेशन होता है ना। तो श्लोक संख्या 22 से लेकर 23 तक। यत्रोपरमो मत्ते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मति सुखम् आत्यन्तिकं यदत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। इसमें क्या कह रहे हैं? इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस, जब जो समाधि है, अष्टांग योग की जो सबसे उन्नत स्थिति होती है, जो समाधि की है, उसमें क्या होता है? One's mind is completely restrained from material mental activities। जो भौतिक विचार हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self। वो जो है भगवान को साक्षात दर्शन करता है और उसको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। In that joyous state one is situated in boundless happiness। और ये जो आनंद है फ्री नहीं है, बाउंडलेस है। ये बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है। ये कोई मटेरियल हैप्पीनेस नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है, रियलाइज थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। और ये जो है वो हमारे जो दिव्य सेंसेस होते हैं, एक तो भौतिक सेंसेस होते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल सेंसेस। तो जब उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस जागृत हो जाती है तो स्पिरिचुअल सेंसेस के माध्यम से वह इस दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater। जहाँ पर वह स्थित हो जाता है तो वहाँ से उसको छोड़ के आने की इच्छा नहीं होती। कई लोग बोलते हैं चलो चलो आओ आओ हमारे साथ लोगों, ये करो। बोलता नहीं भैया, अब मुझे मिल गया जो मिलना चाहिए था। ये जो आनंद है, इस आनंद को छोड़ करके मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। उस आनंद से उसकी एक अटैचमेंट हो जाता है ना, एक प्रकार से उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। और वो क्या समझता है कि देयर इज़ नो ग्रेटर गेन,
कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, बोलते हैं कि इससे बड़ा लाभ तो जो मुझे प्राप्त हो गया है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। वो बहुत ही आनंद में रहता है। बीइंग सिचुएटेड इन सच पोजिशन वन इज नेवर शेकन, वो कभी हिलता नहीं है। इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं, जैसे भी कोरोना का दुख आ गया, कुछ आ गया, तो फिर भी वो नहीं हिलेगा। बोले ठीक है, जो प्रभु, लेकिन मुझे इस आनंद को छोड़ करके नहीं जाना है। ये जो बाउंडलेस आनंद है, इसको छोड़ के हमें नहीं जाना है। दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज फ्रॉम मटीरियल कॉन्टैक्ट। तो जो मटीरियल कॉन्टैक्ट के कारण, भौतिक संसर्ग के कारण जो हमें दुखों की अनुभूति हो रही थी, तो जब हम इस आनंद को प्राप्त करते हैं तो फिर वो सारा का सुख दुख जो है, जो कि भौतिक संसर्ग के कारण हम सबको प्राप्त हो रहा था, जो आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश जो प्राप्त हो रहा था, तो फिर वह दुख है हमारा एकदम से समाप्त था, वो चला जाता है। ये जो स्थिति है, यह दिव्य धरातल की स्थिति है, ये ट्रांसेंडेंट की स्थिति है। तो हम सबको यही स्थिति को प्राप्त करना है। तो मनुष्य जीवन जो हम सबको इसीलिए मिला है, ये जो शरीर मिला है, यह एक अच्छा साधन है, एक अच्छा माध्यम है, जिससे हम इस दिव्य धरातल जो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, इस स्टेज को सदैव आनंद में रहने की जो स्थिति है, आनंद में अभ्यासात वाली जो स्थिति है, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब ये जो कि यम नियम प्राणायाम ये सब अच्छे से फॉलो करें, युक्ताहार मार्गदर्शन में चलें और अपने एक्टिविटीज़ को, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को और बढ़िया से कॉन्शसनेस के साथ, अच्छी चेतना के साथ करें, तो फिर ये स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज थोड़ा क्लास यहीं पे विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है पूछ सकता है। और कल जो हमारी क्लास रहेगी, कल और परसों, क्योंकि 5 से 7 मेरा कहीं मीटिंग है, इसलिए कल और परसों हम 5 to 7 क्लास नहीं करेंगे। कल हम क्लास 7 to 9 करेंगे 7 बजे के बाद। तो 7 से 9 हमारी क्लास रहेगी। तो ये चेंज आप नोट कर लीजिएगा। कल हम 5 o'clock नहीं मिल रहे हैं, कल हम 7 o'clock मिल रहे हैं, और 7 to 9 कल और परसों। बाकी दिन फिर उसके बाद हम नॉर्मली 5 o'clock स्टार्ट करते हैं, उसी समय करेंगे। लेकिन कल और परसों ये 2 दिन हम 5 o'clock ना करके 7 to 9 करेंगे। तो आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल मैनेज कर लीजिए। बाकी आज का जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसको आपको करना है, वह युक्ताहार वाला है कि भोजन को देखिए, कहीं दिन भर खा तो नहीं रहे हैं कि एक एक घंटे पे कुछ कुछ डाले जा रहे हैं। तो उसको रोक करके फिक्स कर लीजिए, 4 बार खाना है, 5 बार खाना है, 3 बार खाना है। बेस्ट है 3 बार लें, 4 बार लें, लेकिन उस टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम में जो खाना है खाएं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सोने का बताया कि किस प्रकार से हमें सोना है, किस दिशा में सोना है, किस दिशा में नहीं सोना है, पहले क्या करना है, सोने के बाद क्या करना है, वह उसको करना है। उसके बाद तीसरी चीज़ रिक्रिएशन का बताया कि थोड़ा रिक्रिएशन करें। रिक्रिएशन मोबाइल में ना करें, व्यक्ति के साथ रिक्रिएशन करें। खेले भी व्यक्ति के साथ खेलें। डांस भी करें तो भगवान के आगे डांस करें, कीर्तन में, भजन में। और तो ये आपका रिक्रिएशन में। और
हंसना है, अपना गंभीर नहीं रखना है, चेहरे को हमेशा 12 बजा करके पत्थर की तरह नहीं रहना है। चेहरा भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया इसलिए, तो इस चेहरे पे असली सुंदरता आती है जब इसमें स्माइल आता है ना। ऐसे स्माइल कीजिए, हंसते रहिए, दुखी मत रहिए। स्माइल कब आएगा? जब हम भगवान के अच्छे से दर्शन करेंगे और स्पिरिचुअली रहेंगे तो स्माइल आता रहेगा। छोटी छोटी बातों का इशू ना बनाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उस चीज़ को इशू ना बनाए, है ना। तो अच्छे से जो हमारा हंसने का मौका है उसको हम अच्छे से हंसे खेलें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिसको आपको करना है। कल का ये टास्क है, और कल हम जो है हमारा टाइम थोड़ा अलग होगा। हम 5 o'clock ना मिल करके हम 7 o'clock मिलेंगे इन द इवनिंग। हरे कृष्णा। तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यूनुस खान, ये दोनों जहां करा सिल्वर शरीफ अल्लाह है, बस नाराज नहीं होना मेरी बात पर, और बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ आसमान पर है। आसमान से उन्होंने कुछ बंदों को भेजा है, हमें भी भेजा है, आपको भी भेजा है। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, पुस्तकें दी हैं, गीता दिया है पढ़ने के लिए। तो पढ़िए, गीता का ज्ञान वही अल्लाह का ज्ञान है। तो बुरा तो हमें नहीं लगता है। जनरली देखा गया है मुसलमानों को जल्दी बुरा लग जाता है। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, मैंने आज 1.5 घंटे बैठकर जपा किया, फिर मंदिर के पास खड़े होकर जपा किया। गुड, वेरी गुड। प्रभु जी, मैं था सा लेट ज्वाइन किया था, प्लीज़ आप सोने की दिशा बता दीजिए। वो बताया सोने की दिशा, हमें उत्तर दिशा में सर रख के नहीं सोना है, और जो हमारा पश्चिम दिशा है उसमें नहीं सोना है। हम पूरब दिशा और दक्षिण दिशा में जो है सर को रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम जल्दी छोड़ रहे हैं ताकि आप एक्टिविटीज़ को जल्दी से करें, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, और अपना दिशा मैंने बता दिया, फिर से सुन लीजिएगा इस लेक्चर को। ये लेक्चर इसी पर रहेगा, और एक पेज भी हम बना रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं नाम प्रेम दास करके। तो उसमें जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स उस पर अपलोड कर देते हैं। तो लाइव जो है लेक्चर वो फेसबुक पे रहेगा, लेकिन इसके बाद हम इसको एक चैनल पर, नाम प्रेम दास के नाम पे चैनल है, तो उस पर हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो आपको इस पर भी सुन सकते हैं, और फिर इसको आप अपने YouTube पर भी सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत कोशिश करने पर भी मन एकाग्र नहीं होता है, इसका मतलब कोशिश हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोशिश सही से करेंगे तो होगा, और एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे एक दिन में बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है,
तो इसी प्रकार से हमें मन भी एक दिन में कंट्रोल में नहीं आता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। तो एकदम से 100% नहीं होगा, 5%, 10%, 15%, 20%। तो इस प्रकार से आपको पता है ये माइंड जो आपका कंट्रोल होगा, ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं होगा। प्रभु जी, बच्चे गीता जी का पाठ कर रहे हैं, इस संजय भोग लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, पाठ चलते रहे, आप भोग लगाइए, इसमें क्या है। गीता पाठ चलता रहेगा, भोग लगता रहेगा, तो अच्छी बात है। गीता पाठ में भोग लगाएं तो और अच्छी है। जब आप भोग लगाते हैं तो उसके बाद कीर्तन भी कीजिए। कृष्ण को कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु जी, क्या मोबाइल में उत्तर दिशा चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, कर लीजिए। मोबाइल में ही सब कुछ है आजकल तो। मोबाइल आप तो बाहर निकल नहीं सकते। तो मोबाइल में एक कॉम्पास करके आता है ऐप, कॉम्पास से आपको पता चल जाएगा जो नॉर्थ किधर है सब। प्रभु जी, पहले से बहुत उदास रहती थी, जब से कान्हा से जुड़ी हूँ खुश ही खुश रहती हूँ। हाँ, ये कान्हा का नेचर है कि जो भी उनके साथ जुड़ता है वो खुश हो जाता है। तो अच्छी बात है, आप खुश रह रहे हैं। और खुशी को बढ़ाना, इससे संतुष्ट नहीं होना है। अभी तो आप जुड़े हैं, जुड़ करके आपको इतनी खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन आप आगे इसमें कितना आनंद है। इसको आनंदम अम्बुधि वर्धनम ऐसा कहा जाता है कि आनंद की जो अम्बुधि है, जो आनंद का सागर है, वह सागर जो है इसमें हमेशा इसका विकास होता है। तो अच्छा है, आप जुड़िए और अच्छे से जुड़िए। अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत गहराई है भक्ति में। अभी इनिशियल टेस्ट से ही आप संतुष्ट ना हों, अभी और भी आगे आप लगेगा, अच्छा लगेगा। हरी हरी, थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। एक क्वेश्चन और आया, डीटीज को हर घंटे में भोग लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगाइए, डीटीज को लगाइए अच्छे से। जगन्नाथपुरी में तो लगता ही रहता है। अच्छा है, बनाइए, खिलाइए, अच्छे से खाइए, फिर बांटिए भी, लोगों को प्रसाद खिलाइए। अच्छी है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।